दोस्तों यहाँ पे एसबीआई के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है कि अब आप एसबीआई आधार इनेबल सर्विस सिस्टम्स को जो लिमिट है वो आप इस लिमिट को इंक्रीज कर सकते हो। देखिए समझिएगा अच्छे से, एईपीएस उसको बोलते हैं जिससे हम आधार बायोमेट्रिक से कहीं भी हम मनी को विड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी साइबर कैफ पे, किसी भी सीएसपी पे, तो उसको बोलते हैं आधार सर्विस इनेबल। ठीक है, उसको बोलते हैं मतलब शॉर्ट में एईपीएस। अब यहाँ पे एईपीएस की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आई है कि बहुत लोग क्या हो रहा था कि एसबीआई में खाता तो है, लेकिन जब वो आधार से बायोमेट्रिक से जा रहे थे पैसा को निकालने के लिए किसी साइबर कैफे पे, सीएसपी पे, तो वहाँ उनका ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहा था सक्सेस, क्योंकि वहाँ पे बोला जा रहा था कि आपके बैंक के साथ आपका आधार का एईपीएस एक्टिवेट नहीं है। आप ब्रांच को विजिट कीजिए और अपना एईपीएस को पहले एक्टिवेट कीजिए। तो हम लोग पहले ब्रांच को विजिट करते थे, वहाँ पे हमें फॉर्म फिल करने के लिए आवेदन लिखना पड़ता था, तभी वहाँ पे इस फैसिलिटीज़ को लोग ऑन करते थे, लेकिन अब ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस अपडेट में ये होगा कि आप अब मैनुअली घर बैठे अपने आधार इनेबल सर्विस को एक्टिवेट कर सकते हो, डीएक्टिवेट कर सकते हो, एंड आप यहाँ चाहो तो मॉडिफाई भी कर सकते हो। सबसे इंटरेस्टिंग मुझे ये लगा कि आप जो उस लिमिट को है ना, जैसे 10,000 है लिमिट का, तो आप उस लिमिट को इंक्रीज भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे इंक्रीज करने में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, वो मैं आपको विथ प्रैक्टिकल करके आगे बताऊंगा, बट वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज आगे भी इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने ब्राउज़र में अपने एसबीआई नेट बैंकिंग को इंस्टेंट लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद इसका फर्स्ट डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से शो होगा। यहाँ पे 3 लाइन पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस को देख सकते हो, बट आपको यहीं पे एक ऑप्शंस मिलेगा इस सर्विसेज के नाम से, जस्ट इस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद आपके स्क्रीन पर देखोगे तो इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे नजर आएगा। थोड़ा सा इस ऑप्शंस के अंदर आपको स्क्रॉल डाउन करना है इस तरीके से। जब आप स्क्रॉल डाउन करके आओगे तो आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा एईपीएस सर्विस। आप सिंपल इस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद अब यहाँ आपको आपका शेप नंबर ऊपर में शो हो जाएगा और नीचे में दिखाएगा प्लीज सेलेक्ट, और एक बॉक्स मिलेगा। इस बॉक्स के अंदर आपको 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन है रजिस्ट्रेशंस, डी रजिस्ट्रेशंस, मॉडिफिकेशन और इंक्वायरी। आपको रजिस्ट्रेशन करना है या डी रजिस्ट्रेशन करना है तो वो अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं इस पर सिंपल टैप करेंगे, कंटिन्यू पे टैप करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है डियर कस्टमर यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर द सर्विसेज। क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ इस फैसिलिटीज़ के अंदर, तो यहाँ पे इसलिए मुझे एरर मिल रही है। आपका एईपीएस सर्विस डिसेबल होगा पहले से, तो वो इनेबल यहाँ से भी हो जाएगा। मैं वहाँ पे चलिए पहले डिसेबल कर देता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूँ यहाँ पे। तो चलिए मैं यहाँ से इस ऑप्शंस को बैक कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इस सीरीज पे टैप किया अगेन। अब यहाँ पे एईपीएस पे गया और मुझे यहाँ पे डी रजिस्ट्रेशन पहले करना है। ठीक है, देखिए ऑप्शंस यहाँ ओपन हो रही है, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि पेज यहाँ पे अभी सक्सेसफुली ओपन हो नहीं पा रहा। नेटवर्क थोड़ा स्लो है इसलिए ऐसा इस प्रॉब्लम आ जाती है। हम डी रजिस्ट्रेशन पे टैप करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पूरा मुझे इंस्ट्रक्शन से यहाँ पे बताया जा रहा है, डी रजिस्ट्रेशन हम क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे ओटीपी की रिक्वायरमेंट आएगी। ओटीपी को हम फिल करेंगे यहाँ पे और सब कन्फर्म पे टैप करेंगे। अब आप देखो यहाँ पॉपअप मैसेज हो गया है एईपीएस डी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। अब हम यहाँ आपको ये भी करके दिखाऊंगा कि अब इसको एक्टिवेट करते टाइम कौन कौन से ऑप्शंस को आपको फेस करना है। अब मैं फिर से उस बॉक्स पे टैप किया, अब मुझे रजिस्ट्रेशन करना है, हम कंटिन्यू पे टैप करेंगे। टैप करने के बाद अब यहाँ पे देखोगे तो फिर से पेज ओपन हो रहा, फिर से आपको सेम ऑप्शंस मिलेगा, लेकिन हाँ आगे आपको कुछ अलग सा इंटरफेस देखने को मिलेगा, इंटर आधार नंबर। क्योंकि हम यहाँ पे एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे आधार नंबर को फिल करना होगा। चलिए मैं यहाँ पे आधार नंबर को फिल कर लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, आधार नंबर फिल करने के बाद सबमिट पे टैप करेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अब यहाँ पे एक और बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स में आपको 2 ऑप्शंस नजर आएंगे। पहला ऑप्शन है वन अस और दूसरा ऑप्शन है वन अस एंड ऑफ अस। पहला ऑप्शन ये बोल रहा है कि मतलब क्या आप सिर्फ अपने एसबीआई की सीएसपी सेंटर से पैसा को विड्रॉ करना चाहते हैं या आप किसी मर्चेंट एईपीएस सर्विस पे जाके पैसा को विड्रॉ कराना चाहते हैं, तो आपको दोनों चीज़ चाहिए। तो आप नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ आपको एईपीएस ऑन अस लिमिट मिलेगा और नीचे मिलेगा एईपीएस ऑफ अस लिमिट। ये लिमिट कितना है, मैक्सिमम 30,000 तक। ठीक है, अगर आप एसबीआई से सिर्फ एसबीआई सीएसपी पॉइंट पर जाके आप आधार से पैसा विड्रॉ करोगे तो उसका लिमिट 30,000 है। आप 30,000 तक मैक्सिमम पैसा विड्रॉ कर सकते हो अपने एईपीएस सर्विस को यूज़ करके। लेकिन वही अगर आप किसी साइबर कैफे पे जाओगे जहाँ एसबीआई का सर्विस पॉइंट नहीं होगा तो वहाँ आपको सिर्फ एक दिन में मैक्सिमम लिमिट 10,000 तक ही है। 10,000 से ज़्यादा आप इस लिमिट को नहीं बढ़ा सकते। जैसे कि मैं यहाँ पे इसका मैक्सिमम लिमिट को सेट कर ले रहा हूँ इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग। एंड उसके बाद इसमें भी आपको लास्ट इसका जो मैक्सिमम लिमिट है उसको कर लेना है और रजिस्टर पे सिंपल से टैप करेंगे। अब आपके नंबर पर एक 1 टाइम पासवर्ड आएगा। अगेन इस पासवर्ड को यहाँ पे कॉपी करके हम सिंपल यहाँ से पेस्ट कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करके कन्फर्म पे टैप किया। अब थोड़ा सा प्रोसेस होगा, वेट कीजिएगा और इंस्टेंट ये जो फैसिलिटी है यहाँ आपके डिवाइस के अंदर एक्टिवेट हो जाएगी। इसके लिए आपको ब्रांच को विजिट बिल्कुल भी करने की
ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे पॉपअप मैसेज शो हो चुका है, APS रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली डन हो चुका है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स इस फैसिलिटीज़ को किस तरीके से ऑफ और ऑन किया जा सकता है। इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।